लाइफ की ऐसी कि तैसी में जो मैं कैरेक्टर निभा रहा हूँ, जो किरदार मैं कर रहा हूँ, उसका नाम है विलास। बहुत ही क्यूट स्वीट सा लड़का है जो बहुत सिंपल है, पर उसके ज़िंदगी में सिर्फ एक ही परेशानी है, वो ये है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है और चूँकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो तकलीफ़ें आती हैं उसके साथ। तो दैट इज़ द कैरेक्टर एक्चुअली। ये पहली फिल्म आपकी, कैसे आपको? नो, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट फिल्म। इससे पहले मेरी एक फिल्म आई थी रंगे इश्क, जो 2015 में अप्रैल में रिलीज़ हुई थी। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद ये दूसरी फिल्म है जो अब रिलीज़ होने जा रही है। एक्टर बने या किसी कौन से इंस्पायर? इंस्पिरेशन तो शाहरुख साहब को देखकर एक्चुअली मैंने उनकी दीवाना फिल्म देखी थी। जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो मैंने दीवाना देखी और उसके बाद मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट पाथ फॉर मी, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे, पढ़ाई करनी पड़ी, जॉब करना पड़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो सारी चीज़ें थी। फिर जब मुझे लगा कि हाँ अब सही टाइम है, मूव किया जा सकता है, तो आई केम टू मुंबई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन। शाहरुख की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करीब लाती है? कौन सी एक्टिंग? अगर आप शाहरुख को पसंद करते हो तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको उनके करीब ले जाती है? मैं एक्चुअली शाहरुख साहब से जो इंस्पायर हूँ वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं ऑन स्क्रीन जो उनका कैरेक्टर्स होते हैं या जो उनकी एक्टिंग होती है मैं सिर्फ उनसे इंस्पायर हूँ। मैं ओवरऑल उस पर्सनैलिटी से इंस्पायर हूँ। बिकॉज एक छोटी सी जगह से, एक कॉमन सी फैमिली से आके इतना सब कुछ कर जाना इज़ नॉट अ वेरी ईजी, बहुत मुश्किल काम है। और स्पेशली ये बात मुझे तब ज़्यादा पता चली जब मैं मुंबई आया कि यहाँ आकर इतने बड़े शहर में एक छोटी सी जगह से आके आप अपना अगर कोई मुकाम बनाते हो उसके लिए बहुत आपको टैलेंट चाहिए होता है, बहुत झेलने की ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर बहुत टैलेंट चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो मैं उनसे ओवरऑल इंस्पायर हूँ कि वो एक बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, वो अपना 100% देते हैं हर चीज़ में और अच्छा काम करते हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, अच्छे मार्केटिंग करते हैं, अच्छी लाइजनिंग है एंड ओवरऑल अच्छा एक्टर भी है। तो सारी चीज़ें पसंद है मुझे उनकी। आपकी फिल्म बनी है ब्लैक मनी की बात करो। ब्लैक मनी जब पैसे नोटबंदी हुई, आप कितने एटीएम में लाइन में खड़े थे और पैसे के लिए आपको दिक्कत आई थी कुछ? हाँ, आई तो है थोड़ी बहुत, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, बट कहूँगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था क्योंकि डे टू डे रूटीन लाइफ में जो हमें कैश चाहिए होता है वो थोड़ा सा उसके लिए मतलब मैं ऐसा नहीं कि मुझे स्पेशली मुझे ही प्रॉब्लम आई थी, वो तो सब लोगों को आई है उसकी प्रॉब्लम छोटी मोटी, बट दैट्स इग्नोरेबल। मतलब क्या मानते हो मोदी जी का सही डिसीजन था ये डिसीजन? तो ऑब्वियसली सही है, बिकॉज अगर करप्शन कम करना है तो ब्लैक मनी को आपको हटाना ही होगा। इवन हमारी फिल्म भी यही मैसेज देती है। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा मैं कि डिसीज़न बहुत अच्छा था, लेकिन वो डिसीज़न लेने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की जो है कमी रही है या थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट रहा है। बिकॉज जब कैश को पूरे तरीके से हटाया तो एटलीस्ट नया जो करेंसी थी वो पहले अगर अवेलेबल होती फिर करते, तो मुझे लगता है कि जो तकलीफ़ें लोगों ने झेली हैं, मैंने तो पर्सनली इतनी नहीं झेली, बट मैंने देखा अपने चारों तरफ के लोगों को बहुत परेशानी हुई थी उस वक्त, उस पर्टिकुलर टाइम में, तो शायद वो तकलीफ़ उतनी ना होती। बिकॉज लोग लंबी लंबी लाइन में लगे रहते थे सुबह से शाम तक, और जो बहुत ही लेबर क्लास लोग होते हैं उनका तो डे टू डे मतलब एक दिन में वो अर्निंग होती है, उसी से रात को उनका चूल्हा जलता है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है इस चीज़ ने। आई थिंक ये फिल्म आपको लगता है कि क्या लगा कि यार ये फिल्म करनी चाहिए, वाकई इस फिल्म में कुछ है, कहानी में कुछ दम है? हाँ, देखिए मैं बताता हूँ कि ये फिल्म एक्साइट कैसे करती है। एज एन एक्टर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट किया फिल्म ने, बिकॉज सबसे पहली बात तो ये कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं एजाज साहब, वो बहुत ही क्लियर थे कैरेक्टर्स को लेकर के कि मुझे ये कैरेक्टर ऐसा ही चाहिए। तो वो 4 दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन चारों में एक अलग अलग फैक्टर था। तो मेरा जो कैरेक्टर था विलास का, उसकी अपनी एक यूएसपी थी कि वो क्यूट है, दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन इरिटेटेड है। ये कोई एक पर्टिकुलर उसके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पे चाहिए। तो एक तो वो कैरेक्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे और बहुत ज़्यादा क्लियर थे। दूसरे कॉन्सेप्ट की ब्यूटी ये है कि फिल्म जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर बनाई हुई है। स्टोरी रियल नहीं है ऑब्वियसली, सब फिक्शन, बट बहुत ही रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर बहुत ही रियलिस्टिक सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं फिल्म के अंदर। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ज़बरदस्ती का इंसर्ट किया हुआ सीन है, या कोई भी डायलॉग आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिना वजह का है या ये बिना वजह हंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो एक रियलिस्टिक सिनेमा, आजकल दर्शक बहुत चेंज हो गए हैं, आजकल रियलिस्टिक सिनेमा ही देखना पसंद करते हैं। अनटिल अनलेस अगर आपकी फिल्म बाहुबली ना हो, मतलब या तो बहुत ही बड़ा आपकी फिल्म का बहुत ही लैविश सेट्स हो, बहुत बड़ा बजट हो, तो आप एक बार को छोटा मोटा जो है उसमें हाइपोथेसिस डाल सकते हो, कर सकते हो। लेकिन आजकल रियलिस्टिक सिनेमा का ज़माना है, लोगों के पास टाइम कम है, बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और अच्छी रियलिस्टिक फिल्म बनाइए, वो फिल्म की यूएसपी है और मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसे करने के लिए। फिल्म में गाना जैसे का एक ही टाइटल सॉन्ग जो चल रहा है जी। तो लगा नहीं कि कोई रोमांटिक सॉन्ग में भी प्यार की बातें हो रही है, प्यार कर रहे हो आप, कोई गाना हो भले सपने में हो, कैसे भी हो जाए, डायरेक्टर ने आपको रोमांस करने का मौका नहीं दिया। जी 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 कन्विंस नहीं किया जी जी नहीं, एक्चुअली अगर मैं बताऊँ ऑफ स्क्रीन, पहले एक रोमांटिक सीन मतलब सॉन्ग था, वी डिसाइडेड कि हम करेंगे उसको, लेकिन फिल्म का जो पेस क्रिएट हो जाता है, एक फिल्म स्टार्ट होती है, इंट्रोडक्शन होता है कैरेक्टर्स का, उसके बाद में एक पेस पकड़ लेती है फिल्म, वहाँ पे वो अगर वो रोमांटिक सॉन्ग आता था तो वो कहीं ना कहीं मतलब अखरता, इनफैक्ट मतलब मुझे खुद भी अखरता वो अगर मैं देखता तो, क्योंकि कहीं पे भी कोई जगह नहीं है, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शार्प एडिट की हुई फिल्म है, वहाँ पे वो बनता नहीं है सॉन्ग्स। और एक्चुअली फिल्म इज़ नॉट अबाउट लव एंड ऑल, मतलब फिल्म रोमांटिक वो एक कैरेक्टर है जिसका एक पैरेलल चलता रहता है उसका, बट फिल्म की एक सिंपल सी एक सीधी सी स्टोरी है, वो चलती रहती है और इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें घटनाएं घटती रहती हैं। तो मुझे लगता नहीं उसमें रोमांटिक सॉन्ग की कहीं पे गुंजाइश थी। जैसे आपको लगा ना कि आइटम सॉन्ग प्रमोशन के लिए कर रहे तो शायद सर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म बनाई है, कोई ऐसा मसाला बनाने की कोशिश नहीं की है कि एक आइटम सॉन्ग डाल देते हैं, एक कुछ ऐसे सीन डाल देते हैं, 2 किसिंग सीन डाल देते हैं तो पिक्चर जो है वो मसाला फिल्म नहीं है, ऐसा रियलिस्टिक ग्राउंड पे बनी हुई बहुत ही प्यारी खूबसूरत फिल्म है, उसकी ज़रूरत नहीं है शायद। जैसे नूर आई थी, नूर में भी जो गाना था गुलाब वो भी भले लास्ट में दिया है, काबिल आई थी, काबिल का गाना भी है ठीक है, पेन लास्ट में दिया है, उससे आपको लगा ना कि लास्ट में प्रमोशन के लिए गाना कोई रीमेक कर दिया पुराना गाना? देखिए वैसे तो एक रीमिक सॉन्ग इसमें आपको देखने मिलेगा जो फिल्म के एंड क्रेडिट्स में चलता है, लेकिन मुझे नहीं ज़रूरत महसूस हुई इन सब चीज़ों की, क्योंकि अगर सब्जेक्ट इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ और ही है। मैं थोड़ा सा लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रखना चाहता था, बहुत ज़्यादा फ़नी मूड में भी नहीं रखना चाहता था। मैं चाहता था कि लोग एक हल्का फुल्के अंदाज में फ़िल्म को देखें और एक मैसेज लेकर अपने घर जाएं। अगर मैं आइटम सॉन्ग वगैरह इसमें डालता जिसकी गुंजाइश ही नहीं है तो शायद मैं उस सब्जेक्ट से इंसाफ नहीं कर पाता, तो उसी रीज़न से मैंने उसमें अवॉइड किया हुआ है। जब ज़रूरत होगी इंशाल्लाह अगले सब्जेक्ट में तो ज़रूर डालेंगे। इसमें आज की जो फिल्में बन रही है कहीं ना कहीं कुछ फिल्म ऐसा कि बोल्ड सीन थोपे जाते हैं कि चलो डालते हैं, शायद फिल्म खासा छोटी फिल्म बात करें, कहीं किस सीन डाल लेंगे, कहीं इंटीमेट सीन डाल लेंगे फिल्म को प्रमोट करने के लिए, आपको लगता है कि सब चीज़ें फ़ायदा होता है? आई डोंट नो कि फ़ायदा कितना होता है, वो तो जो लोग डालते हैं उनको ही पता होगा, लेकिन हम लोग रियलिस्टिक सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, बिल्कुल रियल लाइफ में बिलीव करते हैं। हाँ, रियल लाइफ में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमने दिखाया है, फिल्म के बाद दोनों आर्टिस्ट की शादी होती है और हनीमून होता है, हमने हनीमून भी दिखाया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हनीमून किस तरह से होता है वो दिखाना ज़रूरी है। तो हमने बस हनीमून होता है यही दिखाया हुआ है, तो जितनी ज़रूरत है उतना दिखाना बहुत ज़रूरी है। प्रोड्यूसर ने कहा नहीं एक सीन डाल दो यार इजाज़ भाई। देखिए प्रोड्यूसर ने तो इतनी आज़ादी दी थी कि हम चाहते तो फिल्म की शुरुआत ही हनीमून से करते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं थी उसकी। तो हमारे प्रोड्यूसर जबीर पांगाल साहब बड़े ही प्रोफेशनल है, उन्हें पता है कि जब डायरेक्टर अपने कंधों पे कोई चीज़ उठाता है तो वो डेफिनेटली उसको कैपेबल है उतना, तो उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया हुआ था, उसका गलत इस्तेमाल हमने नहीं किया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।